हेलो गाइस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि भाई क्या ऑप्टिमम तरीका होगा इन 1.5 से 2 महीनों में पढ़ाई करने का। क्योंकि जैसा आपको पता है एग्जाम आने वाले हैं और जैसे जैसे एग्जाम पास आते हैं वैसे वैसे हमारे पढ़ाई का तरीका बदलते जाना चाहिए। तो आप सबके मन में भी ये सवाल होगा और काफी सारे सवाल जिसको हम आज एड्रेस करने वाले हैं। जैसे कौन कौन से मोस्ट स्कोरिंग यूनिट हैं जिन बच्चों ने अभी पढ़ना स्टार्ट करा है, या जो बच्चे ये चाहते हैं कि भाई जो इंपॉर्टेंट है वही चीजें हम पढ़ लें ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारा स्कोर हो जाए। तो ऐसे में कौन से यूनिट्स हैं जिस पे आपको ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि कम समय में जाहिर सी बात है पढ़ाई कम हो पाएगी। तो जरूरी और जो इंपॉर्टेंट पढ़ाई है वही कर लें ताकि हमें ज्यादा बेनिफिट हो जाए। तो इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। दूसरी चीज, व्हाट टू स्टडी, क्या क्या अभी हमको पढ़ना है। अब खासकर आज हम बात करने वाले हैं पेपर 1 की। तो पेपर 1 में कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको पढ़नी है, और जो कंसेप्ट्स हैं, जो डेटा ड्रिवन चीजें हैं, जो रट्टे वाली चीजें हैं, जो करंट अफेयर्स हैं, कैसे उन्हें मैनेज करना है, इसके बारे में इस सेक्शन में हम बात करेंगे। और उसके बाद है हाउ मच स्टडी टाइम, में जो एंड का टाइम है इसमें कितना जो पढ़ना हेल्दी होता है, सही होता है और आइडियल होता है। ये वीडियो देखने के बाद आपके जो 1.5-2 महीने बचे हैं बहुत अच्छे से यूटिलाइज हो जाएंगे, आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले भाई जिनका भी पेपर 1 वीक है, तो भैया मैंने फाउंडेशन बेसिक कोर्स पूरा बना दिया है यूट्यूब पे, जरूर से देखें। प्लेलिस्ट के माध्यम से भी देख सकते हैं, कोर्सेज भी बना दिए हैं उसके माध्यम से भी देख सकते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस है वो डेली टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप चैनल पे हो जाती है। तो दिन में 2 बार आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलते हैं, जरूर से उन्हें लगाएं। और इसके अलावा जो हमारी पेड ऐप है उस पे पेड कोर्सेज एंड टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जिसके बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। तो चलो गाइस आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कौन से ऐसे यूनिट्स है भाई जो मोस्ट स्कोरिंग है। इनको हम अगर पढ़ लें तो भाई हमारा जो पेपर है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। ये क्वेश्चन खासकर मेरे कोर्स में आता है, जहां पे मैंने हर एक लेक्चर के आगे कौन सा लेक्चर इंपॉर्टेंट है, कौन सा लेक्चर नया ऐड हुआ है, ये सब प्रोवाइड कराया हुआ है। तो काफी बच्चे पूछते हैं कि क्या ये जो इंपॉर्टेंट टिक लगा है इसको ही हम पढ़ लें तो क्या हमारा नेट का पेपर बढ़िया से हो जाएगा। देखो भाई, ऐसा है कि जिन जिन टॉपिक्स पे इंपॉर्टेंट लगा है वो तो आपके आने ही आने होते हैं, सही बात है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो टॉपिक्स पे इंपॉर्टेंट नहीं लगा है उनसे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। ऐसा कोई बहुत सर्टेन नहीं होता है कि भाई आपका जो है कुछ निश्चित 4-5 टॉपिक हैं इसको पढ़ दो और आपका एग्जाम हो जाएगा। ये ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का थियरी वाला एग्जाम नहीं है कि एग्जाम से पहले एक पतली गाइड बुक मिलती है उसमें से ज्यादातर क्वेश्चंस फंस जाएंगे। ये बहुत ब्रॉड पूरा पूछते हैं, बहुत ब्रॉड एरिया से पूछते हैं। कुछ को तो आप पॉइंट आउट कर सकते हो कि हाँ ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लेकिन सभी को नहीं कर सकते। तो क्या भाई ऐसी कोई स्कोरिंग यूनिट्स होती हैं? जैसे काफी बच्चे पूछते हैं कि क्या टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च पढ़ लें या 3-4 यूनिट्स पढ़ लें पेपर 1 के तो उससे हो जाएगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। आपको ओवरऑल पूरा कवर करना होता है, बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है। और फिर उसमें से गिनती के 50 क्वेश्चन अगर पेपर 1 की बात करें और 100 क्वेश्चन अगर पेपर 2 की बात करें तो आते हैं। मतलब पढ़ते आप बहुत ज्यादा हैं और उसमें एग्जैक्टली पिन पॉइंट करना ये आसान नहीं है कि बस हम इतना ही पढ़ लें और इससे हमारा पेपर अच्छा हो जाएगा। तो क्या ऐसी कोई चीज होती है मोस्ट स्कोरिंग यूनिट? हाँ, 3-4 टॉपिक्स होते हैं, लेकिन उसके बेसिस पे आप नेट क्वालिफाई कर लेंगे ये संभव नहीं है। तो मेरी आपको रिकमेंडेशन रहेगी, आपको ओवरऑल सारे लेक्चर्स सब कुछ तैयार करके जाना होता है, और जब सब तैयार होगा ना फिर कुछ कुछ क्वेश्चन जो बन रहे हैं वो आपके अच्छे से हो जाएंगे। ओके, अगला जो हमारा है क्वेश्चन आता है व्हाट टू स्टडी, कि क्या क्या चीजें हैं जो हमको इस समय पढ़ाई करनी है, क्या क्या चीजें हैं जो हमको अवॉइड करनी है। तो अगर आपने पिछली बार भी नेट का पेपर दिया होगा तो आपको पता होगा कि आजकल करंट अफेयर्स जो है वो बहुत ज्यादा आ रहा है। पहले हायर एजुकेशन में पीपल एंड एनवायरनमेंट में करंट अफेयर्स बहुत आता था, लेकिन अब कम्युनिकेशन में भी बहुत फालतू के मैं क्वेश्चंस बोलूंगा क्योंकि बिल्कुल रट्टाफिकेशन वाले होते हैं, क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो मास मीडिया में लास्ट ईयर फिल्म के क्वेश्चंस आए थे, और भी बहुत सारे जो हैं। हायर एजुकेशन में क्रोनोलॉजी तो बहुत ढेर सारी पूछी जा रही है। 4-5 यूनिवर्सिटीज आपको दे के बोलेंगे कि ये किस ईयर में आई थी, इनको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करो, बेफालतू के क्वेश्चंस, ठीक है। तो मेरी आपको रिकमेंडेशन ये है कि इन क्वेश्चंस की तैयारी मत करके जाना, ठीक है। अब बहुत बच्चे सोचेंगे कि सर आप ये क्यों कह रहे हैं, हम तो करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, हमने तो सुना है ये वाली किताब पढ़ के जाओ, इसमें एनवायरनमेंट के और हायर एजुकेशन के करंट अफेयर्स होते हैं। भाई देखो क्या है कि करंट अफेयर्स आपके आएंगे लेकिन आप उन्हें तैयार नहीं कर सकते। आप अगर आप कोशिश भी कर रहे हो, जो आप पढ़ के जा रहे हो दिमाग में कूड़ा
जो भी रट्टाफिकेशन भर के जा रहे हो वो नहीं आएगा एग्जाम में। बहुत अजीबोगरीब और ऐसी जगह से क्वेश्चन आएंगे जिनका आपको आइडिया नहीं है, अनटिल और अनलेस वो आपका सब्जेक्ट ही है ना। जैसे मान लीजिए आपका कोई इन्वायरमेंटल साइंस सब्जेक्ट है, तो आपको इन्वायरमेंट के बारे में ऑलरेडी बहुत सारी चीजें पता रहती हैं, तो हो सकता है एक आध क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए। या हायर एजुकेशन से रिलेटेड कोई चीज आप करते हैं, पॉलिटी वगैरह पढ़ते हैं और करंट अफेयर्स भी आप देखते रहते हो सकता है एक आध आपका क्वेश्चन फंस जाए। लेकिन उन बच्चों के लिए मैं ये बात कह रहा हूं जिन बच्चों का दूर दूर से पेपर 2 से या कोई दूसरे सोर्स से कोई बहुत ज्यादा ज्ञान वो इकट्ठा नहीं करते, पीपल इन एनवायरमेंट, मास कम्युनिकेशन या फिर हायर एजुकेशन में। तो ऐसे बच्चे अगर कोई बुक की ओर जाएंगे और डेलिबरेट कोशिश करेंगे कि हम कुछ करंट अफेयर्स पढ़ के जाएं, तो आपका समय बर्बाद होगा, आपका टाइम बर्बाद होगा और कुछ आपको हाथ नहीं लगेगा, है ना। तो ऐसे बच्चे जिनका कोई ऐसा स्पेसिफिक बैकग्राउंड नहीं है करंट अफेयर्स में, तो भाई आप लोग इसको स्किप कर दो यार। कुछ क्वेश्चंस आप गलत करके आओगे ही, आप सारे 50 में से 50 सही नहीं कर सकते। अपने दिमाग को ठंडा रखो, वो लोग यही इसीलिए क्वेश्चन डालते हैं ताकि आप सारे क्वेश्चंस अच्छे ना करके आओ और आपकी कट ऑफ पेपर 1 की वजह से बहुत हाई ना हो जाए, है ना। तो इसलिए वो लोग ऐसे क्वेश्चन डालते हैं कि आप वही चाहते हैं कि आप इतने अच्छे क्वेश्चन। हाँ, लेकिन जो कंसेप्ट वाले सेक्शंस हैं पेपर 1 में, जो कंसेप्ट जहां जहां से आते हैं, जैसे भाई रिसर्च एप्टीट्यूड कंसेप्ट बेस्ड है, लॉजिकल रीजनिंग कंसेप्ट बेस्ड है, मैथ्स वगैरह आपकी अच्छी है, रीजनिंग वगैरह अच्छी, सब कंसेप्ट बेस्ड है। कंसेप्ट बेस्ड आपको अच्छे करके जाना है क्योंकि उनका एक दायरा है, उनका एक लिमिटेड सिलेबस है, उनके कुछ फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूले आपको समझ में आ गए, आईसीटी वगैरह के कुछ टेक्नोलॉजिकल टर्म्स हैं वो आपको समझ में आ गए, तो ज्यादातर जो है आईसीटी में भी आपका उन टर्म्स से, उन डेफिनेट बाउंड्री के अंदर से ही क्वेश्चंस आने हैं। तो उनको जो है आपको बहुत अच्छा करते जाना है। ये जो समय है, जब समय कम है, जब रिवीजन का समय है, तो आपको जो कंसेप्ट ऑलरेडी आते हैं ना, उन पे भी बार बार आपको क्वेश्चंस लगाने हैं और बिल्कुल अंदर तक आपके डीप में चली जाए चीजें, बिल्कुल सिली मिस्टेक आप ना करके आओ। उन कंसेप्ट्स पे आपको बहुत मेहनत करनी है, इसी से आपका जेआरएफ निकल जाएगा। इन चीजों में पढ़ोगे ना कि यार वो करंट अफेयर्स आ गया था, मूवी, बहुत बच्चे जो हैं, मैंने देखा है बहुत वीडियोस बन रही हैं, मूवीज के कंसेप्ट रटवाए जा रहे हैं कि इस ईयर में ये मूवी आई थी, आला मारा आई थी। अरे भाई, अभी ऐसा हो सकता है, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि यूजीसी ने इस बार आपसे क्वेश्चन ही ना पूछे मूवी के। तो ये जो बच्चे ये 100-200 क्वेश्चन रट के जा रहे हैं ना, आपने अपने दिमाग का स्टोरेज तो खराब किया, आपने अपना समय तो खराब किया। अब इस बार क्वेश्चन ही नहीं आया, अब क्या करोगे? उतनी देर में तो कुछ और पढ़ लेते। तो बिना बात के करंट अफेयर्स, बिना बात के यूनिवर्सिटी क्रोनोलॉजी, बिना बात के मूवीज, आला मारा, हरीशचंद्र, इन सबको अभी मत तैयार करो और उसके बदले जो कंसेप्ट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं मेन, उनको तैयार करो। अगर ये अच्छे कर लोगे, बार बार रिपीट करो, बार बार वही वही क्वेश्चंस लगाओ, बार बार पीवाईक्यूज लगाओ, उसे एकदम कंसेप्ट दिमाग में चला जाना चाहिए। ये आपको करना है इस समय। और उसके बाद प्रैक्टिस व्हाट यू ऑलरेडी नो। अभी कुछ नया मत सीखना। ऐसा मत करना कि भाई किसी फ्रेंड ने आपको बोला कि अरे वो कंसेप्ट पता है, तो आपने बोला यार वो तो पता ही नहीं है, और आप उसी में कंफ्यूज हो गए कि यार ये नई चीज तो मुझे पता ही नहीं है। अभी प्रैक्टिस व्हाट यू नो, जो आता है उसी पे ध्यान लगाओ, इधर उधर की चीजें अभी छोड़ो, जो आता है एटलीस्ट वही सही करके आओ। उस आपको जो टॉपिक्स आते हैं उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस आप सही करके आओ, यही आपका इस समय एम होना चाहिए। नया वया बाद में देख लेना, है ना। तो बस इतना आपको करना है कि जो भी आपको अच्छे से आता है बार बार लगातार प्रैक्टिस करो और करंट अफेयर्स को अवॉइड करो। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, हाउ मच टाइम टू स्टडी, कितना समय हमको इस समय देना चाहिए। एज मच एज पॉसिबल, जितना हो पाए भाई आपको इस समय प्रैक्टिस करनी है। अपने कंसेप्ट को जो आपने सीखे हैं, रटे हैं, याद किए, उन्हें और शार्पन करना है। तो जितना समय हो पाए आपको देना है। देखो भाई क्या होता है ना, जब एग्जाम बहुत दूर होता है तो डेली के 3 घंटा 4 घंटा पढ़ाई से चल जाता है। जैसे जैसे एक एक महीना हमारा बीतता जाता है, वैसे वैसे एक एक घंटा भी ऐड होता चला जाता है। तो जितना हो सके, मैं कोई आपको ड्यूरेशन नहीं दूंगा कि 6 घंटा पढ़ो तो सही है, 7 घंटा पढ़ो तो सही है, 8 घंटा नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं किया, ऐसा मैं नहीं बोलना चाहूंगा। अपनी सहूलियत के हिसाब से आपको जो टाइम मिलता है, ये वो समय है कि आपको मैक्सिमम टाइम डेडिकेट करना है। क्योंकि प्रैक्टिस जब तक आप बार बार लगातार नहीं करोगे ना, बार बार दिमाग पे वही बातें नहीं हिट करेगी, तब तक वो आपके दिमाग में ठहरेंगे नहीं और एग्जाम में जाके भूल जाओगे। तो जितना हो सके टाइम लगाओ, लेकिन फ्रीक्वेंट ब्रेक्स ले लेके। ऐसा मत करो कि 6 घंटा बैठ गए तो बैठे ही हुए हैं बिस्तर पे, क्योंकि 6 घंटा कंसंट्रेशन नहीं बनता है। कुछ एक टॉपिक पकड़ा, कुछ एक प्रैक्टिस करी, 15-20 क्वेश्चन लगाए, फिर थोड़ा उठ गए, पानी वानी पी लिया, थोड़ा इधर उधर गए, टहल करके आए, फिर बैठ गए। तो एक एक 2-2 घंटे में थोड़ा ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। उससे क्या होता है कि दिमाग में भी जो अभी पड़ा है वो थोड़ा ठहरता है, थोड़ा जमता है। तो जैसे दही जमती है ना, रात भर रखो तो सुबह जम जाती है, वैसे ज्ञान भी जमने में समय लगता है। एकदम लगातार दिमाग पे पढ़ते जाओगे तो वो जमेगा नहीं कुछ उसमें। 1-2 घंटा पढ़ा, थोड़ा घूम के आए, थोड़ा जम गया, है ना।
ऐसे ब्रेक लेते लेते पढ़ो, और रात को जब सो के सुबह उठते हो ना तो ज्यादा जम जाता है। मतलब कभी आप इस बात को नोटिस करना कि जब आप 2-3 घंटा लगातार पढ़ते हो तो दिमाग घूमता है, कुछ नहीं समझ में आता है, लेकिन वहां पढ़ाई बंद करके अगर आप सो जाते हो, अगले दिन उठते हो तो जो पढ़ा होता है लास्ट दिन वो जम जाता है दिमाग में। तो इस चीज को याद रखना और थोड़े ब्रेक जरूर से लेना। और दूसरी चीज ये कि भैया पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को एक दिन में तैयार करना। मान लो 6 घंटा पढ़ रहे हो तो 3 घंटा पेपर 1 पढ़ा, 3 घंटा पेपर 2 पढ़ा। जब भी एग्जाम दूर होता है तो आप ऐसा कर सकते हो कि यार आप 15 दिन पेपर 1 पढ़ते रहे, 15 दिन आप पेपर 2 पढ़ते रहे, है ना, क्योंकि अभी एग्जाम दूर है, लंबी लंबी मोटी मोटी चीजें आपको पढ़नी है। अभी आपकी जो लर्निंग है वो फास्ट होनी चाहिए कि चीजें रिटेन करे आपका दिमाग। तो ऐसे में अगर आप मान लीजिए 10 दिन पेपर 1 पढ़ रहे हैं, 10 दिन पेपर 2 पे चले गए, तो जब आप पेपर 2 पे जाएंगे तो पेपर 1 भूल जाएंगे, फिर पेपर 2 पढ़ेंगे 10 दिन तो पेपर 1 भूल जाएंगे। तो अभी क्या है, दोनों चीजें दिमाग में एक्टिवली एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो पेपर 1 भी पढ़ें उसी दिन, पेपर 2 भी पढ़ें। पेपर 1 में भी मिक्स चीजें लगाएं कि डीआई भी थोड़ी लगा ली, थोड़ा हमने मैथ्स भी लगा लिया, थोड़ा टीचिंग एप्टीट्यूड भी लगा लिया। पेपर 2 में भी जो आपके सेक्शंस हैं वो लगा लिए। तो अभी मिक्स करके पढ़ें और एक साथ सारी चीजें पढ़ें, तभी वो एग्जाम आते आते आपके दिमाग में टिकेंगी। वरना अगर पेपर 1 ही पढ़ते चले गए तो पेपर 2 आपको थोड़ा टाइम लगेगा याद करने में कि यार क्या मैंने पहले पढ़ा था। तो सब कुछ एक्टिवली एक साथ पढ़ते रहें, ठीक है। और कुछ चीजें जो आपको जरूर से याद रखनी है, इनको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। एनालाइज व्हाट यू डू, है ना। हमारे साथ क्या होता है, हम पढ़ते जाते पेपर देते हैं, पेपर नहीं होता, उसके बाद बोलते हैं अरे नहीं हुआ, फिर पढ़ूंगा, और फिर वही पढ़ने लग जाते हैं। मतलब जो गलत स्ट्रेटजी से हमने पढ़ाई की थी और वहां पेपर नहीं निकला था, हमने कुछ एनालिसिस नहीं करी कि हमने कैसे पढ़ा था, क्या पढ़ा था। हम कहते रहे नहीं हुआ, चलो फिर पढ़ते हैं। अब फिर पढ़ते हैं में कोई अंतर नहीं। एक्शन रिसर्च में आपको पढ़ाता हूं ना, रिसर्च में एक्शन रिसर्च क्या कहता है कि भाई प्लान करो, एग्जीक्यूट करो और फिर रिपीट करो, यानी कि पूरी एनालिसिस करो और फिर बदलाव करो प्रोसेस में, और तब जब तक पूरा प्रोसेस इंप्रोवाइज ना हो जाए तब तक काम करते रहो। हम कोई एक्शन रिसर्च अपने जीवन में नहीं कर रहे। पढ़ेंगे, किताब ली, हाँ पढ़ा, पेपर दिया, अरे हुआ नहीं, फिर अगली बार चलो अगली बार अटेम्प्ट करते हैं, फिर पढ़ाई करी। तो ऐसे नहीं निकलेगा भाई। आपको हर एक कदम, क्या पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, कितना घंटा पढ़ रहे हो, हर एक चीज से आपको सीखना है, और जो रिजल्ट आएगा उस हिसाब से आपको अगले बार की स्ट्रेटेजी को इंप्रूव करना है। तो एनालिसिस करना बहुत जरूरी है आपके हर एक स्टेप की। डू नॉट गेट ओवर स्ट्रेस, बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड मत हो जाओ। जैसे क्या होता है ना, एग्जाम आता है तो बच्चे कहते हैं सर मुझे क्वालिफाई करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे इसी बार ही करना है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरी पढ़ाई नहीं हो पाई। देखो भैया, दुनिया खत्म नहीं हो रही। ऐसा नहीं आ रही कि ये, ऐसा नहीं है कि ये नेट हो गया तो उसके बाद जो है अपोक्लिप्स आ जाएगा और जो है उसके बाद अगला नेट नहीं आएगा। भाई अगला नेट, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो दिसंबर वाला है, लेकिन ऐसा थोड़ी जून में नहीं आएगा। तो जो लोग दूरदर्शी हैं वो इस बात को समझते हैं कि ऐसा नहीं है कि 2 महीने बाद ही पेपर है उसके बाद तो दुनिया खत्म है। जो लोग दूरदर्शी हैं और जो समझते हैं कि मेरी प्रिपरेशन अभी उतनी नहीं है, वो अभी यहाँ बैठ करके जून का सोच रहे होंगे। ये ऐसा भी हो सकता है कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो अभी बैठ करके अगले दिसंबर 2026 का सोच रहे होंगे। तो डोंट गेट स्ट्रेस्ड कि अभी ही पेपर है 2 महीने बाद और अभी इसको करना है। अपने तैयारी के हिसाब से प्लानिंग बनाओ। परेशान मत हो जाओ कि यार मेरी तो तैयारी नहीं है, पेपर आने वाला है, क्या होगा। अगर तुम्हारी तैयारी नहीं है तो तुम्हारा पेपर नहीं क्लियर होगा, सिंपल सी तो बात है। इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है, सच्चाई को स्वीकार करो और अगले महीने की और आगे की तैयारी करो। तो ऐसा ना कर देना कि जैसे मैंने बताया कि जितना हो सके टाइम हो सके उतना दो। तो तैयारी आपकी नहीं है और आप 10-10 12-12 घंटे पढ़ रहे हो, आप 10-12 घंटे पढ़ के भी अगर आपकी तैयारी नहीं हुई है तो आपका ये पेपर नहीं निकलेगा। तो डोंट गेट ओवर स्ट्रेस्ड और अपने तैयारी के हिसाब से अपना लक्ष्य बनाओ। हो सकता है दिसंबर में, हो सकता है जून में, या फिर आगे दिसंबर 2026 में, ठीक है। तो स्ट्रेस नहीं लेना है, मजे में चलो, धीरे धीरे चलो, लेकिन कंटिन्यूअसली चलो तो जीने का मजा है। अदरवाइज वही है कि मौका पड़ा तो स्ट्रेस हो गए, एग्जाम गया, मौका गया तो फिर रिलैक्स हो गए। तो स्ट्रेस्ड और रिलैक्स, स्ट्रेस्ड रिलैक्स, ऐसी लाइफ से अच्छा है बैलेंस्ड लाइफ बनाओ कि डेली पढ़ा थोड़ा, डेली थोड़ा पढ़ा, डेली थोड़ा पढ़ा, और इस तरीके से हम आगे गए। और उसके बाद फाइनली देयर इज नो शॉर्टकट। तो भाई कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, टाइम आपको देना पड़ेगा, पढ़ाई में इंटरेस्ट लाना पड़ेगा, उसके बिना कुछ हो नहीं सकता है ना। उसके बिना अगर आप सोचोगे किसी तरह निकल जाए तो फिर आप बहुत सारी लालचों में आ जाओगे। और आप देखते हो सोशल मीडिया का जमाना है और कैपिटलिज्म और मार्केटिंग का जमाना है, तो कोई ना कोई आप लालच में जरूर फंस जाओगे अगर आप सोच रहे हो कि यार कोई तो ऐसा तरीका होगा कि मेहनत ना करनी पड़े और रिजल्ट हमारा अच्छा आ जाए।
तो फिर कोई ना कोई आपको जो है प्रोडक्ट पकड़ा देगा। मैं बिल्कुल ईमानदारी से कहता हूँ कि भाई देखो, कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई भी आप कोर्स लो, कुछ भी कह लो, अपनी आपको पढ़ाई करनी ही करनी पड़ेगी। अगर आप तैयार हो अपनी पढ़ाई करने को, देन आपको हर एक चीज फायदा करेगी, पेड कोर्स भी फायदा करेगा, फ्री भी फायदा करेगा। अगर आप खुद ही नहीं करना चाहते हो, को जो स्ट्रेस हो रहे हो क्योंकि आपने पढ़ाई नहीं की और आप पढ़ाई करना भी नहीं चाहते, तो फिर तो कोई भी प्रोडक्ट आप ले लो भाई, कितना भी महंगा ले लो, वो आपकी मदद नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो चलो भाई, इसी के साथ जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं भाई, फुल कोर्स देख सकते हैं। और इसके अलावा अभी एग्जाम आने वाले हैं, तो टेस्ट सीरीज जरूर से ले लें, सेक्शन वाइज, ईयर वाइज, अलग अलग करके आप टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। डेमो जो है आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, तो ऊपर व्हाट्सएप का नंबर दिया है, उस पर आप मैसेज कर देंगे तो जो भी डेमो मटेरियल वगैरह है वो आपको मिल जाएगा। तो चलो गाइस, आज के लिए इतना था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।